हैं उनको म्यूट कर लीजिए। हम चर्चा कर रहे हैं 11वें अध्याय की। और 11वें अध्याय में अब थोड़ा सा जो मोड़ था उसका संकेत दिया है आपको। तो अभी जो लोग जुड़ रहे हैं इसमें दूसरे सत्र में, तो उनसे भी मैं फिर एक बार आपको सूचना के रूप में निवेदन कर रहा हूं कि आपका जो दिल्ली मिशन है उसका सम्मेलन एक तरह से अनौपचारिक रूप से प्रारंभ हो चुका है, जिसमें हनुमत कथा के ऊपर चर्चा हो रही है। समय जो है उसका वो शाम को दोपहर के बाद में 4 बजे से लेके और 6 बजे तक का है। और स्थान रानी बाग जो मिशन है, रानी बाग में जब आप प्रवेश करेंगे तो वहाँ मेन मार्केट जो है, उस मेन मार्केट में ही स्वामी राम तीर्थ मिशन है। तो स्थान वहाँ का है। और 9 तारीख से लेके 12 तारीख तक ये इन्हीं की अर्थात हनुमान जी की ही चर्चा होगी। और उसके बाद में फिर सुंदरकांड का पाठ 13 तारीख को सुंदरकांड के पाठ से शुरू करके और फिर प्रवचन आदि का कार्यक्रम होगा। इसमें थोड़ा सा जो समय है वो 3 बजे से लेके 6:30 बजे तक का है। और जो रविवार है 14 तारीख, उस 14 तारीख को प्रातः 10 बजे से लेके 1 बजे तक का कार्यक्रम ये होगा। उसके बाद में प्रसाद आदि होगा। तो मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि आप अगर किसी वजह से बीच में नहीं भी पहुंच पाते हैं तो कम से कम आखिरी दिन पूर्णाहुति के दिन 14 तारीख को प्रयास करिए यहाँ तक पहुँचने का। मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलता हूँ आपके ऊपर, क्योंकि हम लोग सारे आयु या उम्र की एक ऐसे पड़ाव पर पहुँचे हुए हैं कि पराश्रित हो जाते हैं, है ना। या तो आप ड्राइवर के आश्रित हो जाएंगे या फिर परिवार के आश्रित हो जाएंगे। तो आपके मन में किसी भी प्रकार की कुंठा ये ना आए कि हमें बुलाया गया था लेकिन हम पहुंच नहीं पाए। ऐसा ऐसा नहीं। लेकिन हम प्रयास जरूर करें, कोशिश करें हम आए। और उसके 2 मकसद पूरे हो जाते हैं। एक तो बहुत दिनों के बाद, अभी मैं रानी बाग गया था तो मैं पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा था, कल जब मैं गया तो मैंने कई बहनों को और कई बुजुर्गों को देखा। तो मुझे ऐसे लगा जैसे 2 साल में जो है ये कुछ ज़्यादा ही बूढ़े हो गए। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा जब मुझे सामने वाले सारे ऐसे लग रहे हैं तो हो सकता है कि मेरे को भी देख कर लोगों को लगता होगा कि ये 2 साल में अर्थात कोरोना के आने के बाद में जरा ज़्यादा बूढ़े हो गए। बुजुर्गों की श्रेणी में अब पूरी तरह से आ गए। एक ने बल्कि मुझे कहा कि ये 2 सालों में जो है ना, वो आप पहले वाली बात नहीं रह गई, काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है। तो मैंने उनसे हंसी में ये भी पूछा, मैं क्या सकारात्मक है कि नकारात्मक है? तो अब पता नहीं, उन्होंने मेरा मन रखने के लिए कह दिया कि नहीं सकारात्मक है। तो अंदर से तो मैं समझ रहा था कि इनका संकेत किधर की तरफ है। लेकिन जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हम लोग मिले आपस में, है ना। और क्योंकि देखिए यहाँ मिलना जुलना तो होता है, पर कैसा मिलना जुलना होता है ये आप सभी जानते हैं। जिस समय हम संसार के माध्यम से, इन संबंधों के माध्यम से मिलते हैं, तब हमारे मिलने में, और जिसको हम आध्यात्मिक मिलना बोलते हैं, आत्मा से आत्मा के मिलन को लेकर जब हम मिलते हैं, तो उसका जो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, उसका जो एक वातावरण बनता है, वो वातावरण और ही तरह का होता है। तो ये है। अब आइए हम आते हैं श्लोक नंबर 46, अध्याय नंबर 11। तो इसमें भगवान की जो है अब इच्छा बता रहा है। वो कहता है ये तो इसमें दुविधा है, दोनों दोनों भाव आ रहे हैं, प्रसन्नता का भी है और भय का भी है। ये कैसे 2 भाव मिल जाते हैं, ये जब मैंने पहली बार सुना। क्योंकि जैसे हम लोग ऋषिकुल में पढ़ते थे तो वहाँ हमारा एक
एक क्लास होती थी, कक्षा होती थी, जिसमें महाभारत है या पुराण है, उनके माध्यम से हम बच्चों को, जो ब्रह्मचारी होते थे वहाँ, उनको वहाँ पर सुनाया जाता था। खास करके ये जो आयोजन होता था या ये जो कक्षा होती थी, ये हमारे जो वेद का जो पक्ष था, है ना, पुराण और वेद, इनका जो पक्ष था उसमें होता था। तो जब हमने पहली बार एक बात सुनी कि दुर्योधन को अब ये शाप कहेंगे या वरदान कहेंगे, तो उसको ये वरदान और शाप मिला हुआ था कि जब शोक और प्रसन्नता, ये दोनों भाव जब इकट्ठे होंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। हम सोचते थे ये क्या बात हुई, या तो आदमी प्रसन्न होगा या आदमी शोक में होगा, या तो जाने वाले का दुख होगा या आने वाले का सुख होगा। ये दो ही भाव अलग अलग हैं, ये इकट्ठे कैसे हो गए? फिर जिस समय हमने महाभारत को पढ़ा है और उसके गहराई में जाने का जब प्रयास किया तो बात समझ में आई। क्या है, अश्वत्थामा को भेजा कि जाओ जाकर सिर काट कर ले आओ। अश्वत्थामा को वहाँ पर उस दिन का सेनापति बनाया गया, और जब सेनापति बनाया गया तो अश्वत्थामा गया और गलती से उसको यही समझ रहा था कि ये 5 जो हैं पांडव हैं, और 5 पांडवों की जगह 5 पांडवों की जो संतान थी उनके सिरों को काट कर वो लेके आया। और जब लाया तो जो दुर्योधन था वो तड़प रहा था, उसकी जो जांघें हैं वो तोड़ दी गई थी, अंतिम मृत्यु हो नहीं रही थी, क्योंकि अब आप इसको शाप बोल दीजिए या वरदान, जब तक दो भाव इकट्ठे नहीं होंगे तब तक उसका जो है वो प्राण का उत्सर्जन नहीं होगा, प्राण नहीं निकलेंगे दुर्योधन के। ले आए तो दुर्योधन के यहाँ का जो संकेत था वो किसकी तरफ था, उसकी दुश्मनी किसके साथ थी? जैसे हम अगर मानकर चलें तो कर्ण जो है, कर्ण की जो शत्रुता थी वो किसके साथ थी? वो थी अर्जुन के साथ। यही कारण है कि उसने कहा कि माँ तू बस दोनों में से एक मिलेगा तेरे को, या तो मैं मिलूंगा और या अर्जुन मिलेगा। अगर मैं मर जाता हूँ तो भी तेरे 5 ही पुत्र होंगे, और अगर कर्ण मर जाता है तो भी तेरे 5 ही पुत्र होंगे, है ना। तो ये 5 कहते, इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसी ही कुछ बात थी। तो वहाँ क्या हुआ कि जिस समय काट कर लाया तो भीम ने कहा कि मुझे, उसका दुर्योधन ने कहा कि भीम का सिर मुझे दो, क्योंकि उसके भीतर जो शत्रुता का भाव है वो किसके प्रति है? वो उनके प्रति है जिसने उसके भाइयों को मारा है, जिसने उसके जो भाई हैं उन भाइयों को मारा है। और ऐसा नहीं, अब जो शासन है उसको किस तरह से मारा, ये सब आप महाभारत पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उनको जो मारा तो उसके मन में जो एक वो है शत्रुता का भाव है, वो किसके लिए है? वो है भीम के लिए। और वो शत्रुता किस लिमिट तक पहुंची हुई है ये आपको और भी पता चलता है जिस समय युद्ध समाप्त हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं कि मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। ये कथानक भी आपने सुना हुआ है, मैं भीम को गले लगाना चाहता हूँ। भगवान समझ गए, भगवान जो है वो समझ गए कि ये अब क्या होना वाला, क्या हो सकता है, इस बात की संभावना को उन्होंने समझ लिया। तो उन्होंने क्या किया कि वो जो लोहे का जो मूर्ति बनाई हुई थी जिसके ऊपर अभ्यास करता था दुर्योधन, किसकी मूर्ति थी? वो भीम की मूर्ति थी। अब आप सोच कर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने शत्रु की मूर्ति को बनाकर उसके ऊपर किसी चीज का रोज अभ्यास करता है तो वो शत्रुता या वो जो वैर है वो कितना गहरा होगा, कितनी गहराई में होगा, वो जो द्वेष की मात्रा है वो कितनी गहराई में होगी। तो उसने कहा कि भीम का सिर मुझको दो, और जब भीम का सिर दिया और हाथ लगाया तो वो चौंक गया। क्यों चौंका? उसने कहा कि नहीं, ये शक्ल भरे ही भीम की तरह हो, लेकिन ये भीम है नहीं, क्योंकि भीम जो है उसके जो चेहरा है, उसका जो मस्तक है
उसमें जो कठोरता का भाव होना चाहिए, एक मेच्योरिटी होनी चाहिए, वो इसके अंदर स्पर्श करने के बाद नहीं नजर आ रही है। अंधेरा है इसलिए नजर नहीं आ रही। तो मुकुट जो था, उस मुकुट की मणि के अंदर जिस समय उसने देखा तो दो भाव इकट्ठे आ गए सामने। कौन कौन से? एक तो प्रसन्नता का भाव था कि मेरे जो शत्रु थे पांचों पांडव, उन पांचों पांडवों को मारकर ये कौन ले आया? अश्वत्थामा। उस बात की प्रसन्नता थी। लेकिन जिस समय उसने देखा तो उसने कहा कि अश्वत्थामा, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। क्यों? कहते हैं कि तुमने हमारा जो वंश था उसके बीज को ही समाप्त कर दिया। ये एक दुख का भाव, ये एक शोक का भाव उसके मन में आया। और कहते हैं कि उसी समय वो जो दुर्योधन था, उस दुर्योधन ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। और स्वामी अमर मुनि जी महाराज इसके बारे में बताते हैं, और है आप पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा। बड़ा हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ दुर्योधन वहां पर कृष्ण की तरफ एक इशारा करके बोलता है कि कृष्ण, मैं तो जा रहा हूं। कहाँ जा रहा हूं? कहते मैं युद्ध भूमि में भागा नहीं हूं। मैं युद्ध भूमि में एक वीर की गति को प्राप्त हो रहा हूं। तो मेरे जो मित्र हैं और मेरे जो परिवार के लोग हैं स्वर्ग में मेरा इंतजार कर रहे हैं, स्वर्ग में मेरा इंतजार कर रहे हैं। और कृष्ण, ये जो सारा युद्ध हुआ है, इस युद्ध का जो परिणाम है उसको तुम भोगो, उसको तुम भोगो। क्या परिणाम है? अनाथ बच्चे हैं, विधवा स्त्रियां हैं, उजड़ा हुआ सारा शासन है, इसका उपभोग तुम करो। और मैं तो अपने मित्रों के पास में कहाँ जा रहा हूँ? स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो वहां पर कहते हैं कि पुष्प की वृष्टि हुई। ये बड़ा अजीब अजीब से कथानक आपको महाभारत में सुनने को मिलेंगे। यहाँ वही बात कि जो जो दो इमोशंस हैं वो किस तरह से इकट्ठे होते हैं, उन दो इमोशंस को इसने, अर्जुन ने महसूस किया। और उसके बाद में कहता है, किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम दृष्टुमहम तथैव। कहते अब मेरी इच्छा क्या हो रही है कि आपके सिर के ऊपर मुकुट हो, और आप क्या हो? चक्र, चक्र अपने हाथ में लिए हुए, और एक हाथ में आपके क्या हो? तो कहते गदा हो। शंख, चक्र, गदा और पद्म। वैष्णवों में एक वो है, जो संप्रदाय है उसमें जो चक्र है उस चक्र की भी उपासना होती है, जिसको हम चक्र बोलते हैं ना। हम तो चक्र किसको मानते हैं? हम तो ये मानते हैं कि ये भगवान विष्णु जिस समय या भगवान कृष्ण जिस समय क्रोध की अवस्था में आते हैं, तब उनके उंगली के ऊपर दंड देने के लिए वो आता है। वो कहते नहीं, वो वास्तव में भगवान विष्णु का ही एक रूप है। वो जो चक्र है वो कौन है? उसको भी सुदर्शन, उसका नाम है सुदर्शन। तो वो जो सुदर्शन है वो आपके एक हाथ में हो, और एक हाथ में क्या हो? गदा हो। और एक हाथ पे क्या हो? कहते हैं शंख, चक्र, गदा और पद्म। शंख, शंख भी हो। अब आप कहेंगे ये शंख कहाँ? शंख का क्या मतलब है ना? शंख जो है स्वामी राम ने उसके बारे में दिया है कि शंख किस चीज का है। आपने देखा होगा युद्ध भूमि में जो युद्ध का प्रारंभ होता था तो किससे होता था? शंखनाद से होता था। जिस समय आप मंदिर के अंदर कोई पूजा करते हैं या उपासना करते हैं तो वहां पर भी किसका नाद होता है? शंख का नाद होता है। और एक आपको मैं और एक घटना की तरफ ले जाता हूँ। वो कौन सा है? वो कहते हैं कि जिस समय ध्रुव ने तप किया, ध्रुव ने तप किया, और तप करते 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 ऐसी स्थिति में पहुंच गए वो कि बिल्कुल उन्होंने स्तंभन कर दिया। प्राण जो है, प्राण भी उन्होंने खींच कर रोक दिए। ऐसी जब स्थिति प्राप्त हो गई, प्राणों का संचार जो है, वायु का जो संचार है वो भी स्तंभित हो गया। तो सब लोग जीने के लिए तड़पने लगे। तो वहां पर भगवान विष्णु पहुंचे, और भगवान विष्णु पहुंचे तो ध्रुव ऐसी स्थिति में है कि उनको यही नहीं पता है कि विष्णु आ गए। तो वहां पर क्या किया भगवान ने? उनके गाल के ऊपर वो जो बच्चा था, कितने साल का था वो?
ध्रुव जो था वो कितने साल का था? हम लोग बोलते हैं हाली ये उम्र नहीं है। अगर बच्चा आपका धर्म की तरफ प्रवृत्त हो जाए, मंदिर जाना शुरू कर दे और वो इस प्रकार का आचरण करना शुरू कर दे, तो आपके मन में एक डर बैठ जाता है। आपके मन में एक डर बैठ जाता है। क्या डर बैठ जाता है? कि ये हद हो गया, हाथ से गया, ये बच्चा मेरा पोता है या जो भी है, ये हाथ से गया। आपके मन में भय बैठ जाता है। और वो कौन से कितने साल का है? सिर्फ 5 वर्ष का है। और वो जो 5 वर्ष का ध्रुव है वो तप कर रहा है, कठोर तप कर रहा है। और कठोर तप तो भगवान ने क्या किया, तो वो जो शंख था उसका उसके गाल पर स्पर्श जब किया तो उसकी उसकी जो समाधि थी वो टूटी। वो जो ध्यानस्थ था वो टूटा। शंख किस चीज का प्रतीक है? तो शंख है वेद का, नाद ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, उस नाद ब्रह्म का प्रतीक है। शंखासुर नाम का एक राक्षस था, आपने सुना होगा। उसको भगवान विष्णु ने जाकर मारा, है ना। पांचजन्य जो है, ये भी पांचजन्य कौन सा है? पांचजन्यम ऋषिकेशो। जिस समय महाभारत प्रारंभ होने लगा तो पांचजन्य जो है उसका उद्घोष किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। तो शंख, चक्र, गदा और पद्म। पद्म अर्थात, अब तो श्रीमद् भगवद गीता जब आप पढ़ते हैं तो आपका आदर्श ही पद्म है। श्रीमद् भगवद गीता को जो लोग सुनने वाले हैं या श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो चिंतन करने वाले हैं, उनको ऐसा समझें कि वो कमल जो है ना, पद्म मतलब कमल, वो कमल ही है। वो उनका जो आदर्श है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनको जिस लक्ष्य को या जिस उद्देश्य को प्राप्त करना है, वो लक्ष्य या उद्देश्य कौन सा है? तो कहते हैं वो पद्म है। पद्म का अर्थ क्या हुआ? पद्म पत्र में वामभसा। कहते हैं जिस प्रकार पानी में कीचड़ से पैदा होता है पद्म, लेकिन कीचड़ से पैदा होने के बावजूद भी कीचड़ के से प्रभावित नहीं होता है, उसकी गंदगी उसके साथ में नहीं लगती है, बल्कि वो क्या करता है, उस गंदगी को भी एक सुगंधि के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये है आपके जीवन का लक्ष्य। श्रीमद् भगवद गीता को जब आप पढ़ते हैं या उसका जिस समय आप चिंतन करते हैं, तो उसकी सार्थकता किस बात में है? आपके जीवन से यदि सुगंधी आनी शुरू हो गई, आपके जीवन से यदि सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लग गई है, इसका मतलब श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन में उतर रही है। तो वो क्या है? पद्म। तो शंख, चक्र, गदा और पद्म अर्थात जो चतुर्भुज है, वो क्या कहता है? इच्छामि त्वाम दृष्टुमहं तथैव। मैं आपको किस रूप में देखना चाहता हूँ? तो कहते हैं मैं आपको इस रूप में नहीं देखा जा रहा मुझसे, जो रूप आपने मुझको दिखाया है, मैं तो आपको चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। हमने कल आपको एक संकेत दिया था कि हमारे ब्रह्मलीन स्वामी किशोरदास जी महाराज, जो हमारे पूज्य परमाध्यक्ष जी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, ध्यान निर्गुण सगुण का। ध्यान निर्गुण सगुण का। निर्गुण का जो ध्यान है वो तो ओम के माध्यम से होता है। ओम के ऊपर आप अपनी दृष्टि को टिकाएं, या जो दीपक है उस दीपक के ऊपर आप अपनी दृष्टि को टिकाएं, या आप अपने श्वासों के ऊपर अपने ध्यान को टिकाएं। दो आपकी जो भ्रिकुटी है उसके बीच में आप टिकाएं। ये तो निर्गुण उपासना है परमात्मा की। भाव अपने अंदर रखें कि मैं विष्णु तत्व की तरफ बढ़ रहा हूँ। उसका कैसा है? तो प्रकाश रूप है वो, है ना, इस प्रकार की भावना सूर्य के रूप में। लेकिन जब आप सगुण की उपासना करते हैं तो वहां पर सगुण के रूप में किसको माना गया? तो विष्णु। कौन से विष्णु? जो बहुत सौम्य है, जो उसके ऊपर गुलाबी रंग के कमल के ऊपर खड़े हुए, है ना, उसके ऊपर खड़े हैं। शंख, चक्र, गदा और पद्म जिनके हाथ में है, गले में जिनके वैजयंती माला है ना, और उसके बाद सीने के ऊपर जिनके भृगु चिन्ह है, कस्तूरी जिनके का लेप
उनके पास से है। इस प्रकार का जो ध्यान है, उस ध्यान की बात की जाती है। तो कहते हैं कि मैं तो उस सौम्य रूप को देखना चाहता हूँ, वो जो चतुर्भुज रूप है उसको मैं देखना चाहता हूँ। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र भावो भव विश्वमूर्ते। विश्वमूर्ते, अभी आप किस रूप में दिखाई दे रहे हैं? अभी जो आप मुझे दर्शन दे रहे हैं वो विश्वमूर्ति के रूप में देख रहे हैं। अभी ये जो समस्त विश्व है, जिसको हम विश्व रूप बोलते हैं या विराट रूप बोलते हैं, इस रूप में आप मुझको दिखाई दे रहे हैं। तो हे विश्वमूर्ते, हे विश्व अर्थात विराट पुरुष, आप क्या करें? तो कहते हैं, और साथ में क्या है, जब आप विराट पुरुष हैं, सहस्त्र आप पुरुष सूक्त एक है। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को पुरुष सूक्त का पाठ आना चाहिए, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त का। लेकिन अगर आप पाठ नहीं भी कर सकते, आप अगर पाठ नहीं कर सकते तो आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप उसका श्रवण जरूर करें घर के अंदर। घर का जो वातावरण है उसको शुद्ध करने के लिए, उसका जो शुद्धि है अर्थात वहाँ का जो वातावरण है वो शुद्ध हो, वहाँ की जो वाइब्रेशन है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बैठे, तो उसके लिए आप क्या करें? एक तो विष्णु सहस्त्र नाम का आप रोज, आजकल तो हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसका पाठ सुन सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं उसको तो आप उसको सुनिए, उसकी जो वाइब्रेशन है उसको हम गाने सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, यूट्यूब के ऊपर हम सुनते हैं, आप उसको सुनिए। और उसके बाद में विष्णु सहस्त्र नाम के साथ में एक नाम और है, उसको बोलते हैं ललिता सहस्त्र नाम। सुबह के समय में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और शाम के समय में आप ललिता सहस्त्र नाम का आप जो है वो पाठ सुने। सहस्त्र नाम के साथ में आप चाहें तो सहस्त्र नामावली का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। समय अगर आपके पास है तो आप उसका पाठ साथ में करिए। और मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर से ये दोनों का एक संकलन बड़ा सुंदर मिलता है, जिसमें अष्टोत्तर शत भी है। अष्टोत्तर शत का अर्थ होता है 108। तो 108 का तो हम आराम से पाठ कर सकते हैं। उसका जो स्तोत्र है उसका भी पाठ कर सकते हैं, नामावली जो है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। और ये जो दो वैदिक हैं, ये जो शास्त्र नामावली है, ये क्या है? ये पुराणोक्त है, पुराणोक्त है। इसको ग्रंथों में से लिया गया। इसकी जो भाषा है वो कैसी है? लौकिक संस्कृत है, जो व्यवहार में बोली जाती है। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक वाइब्रेशन है, जो सिस्टमेटिक जिसको हम बोलते हैं, वो कौन सा है? तो वैदिक ऋचाएँ हैं। उन वैदिक ऋचाओं में हमारे यहाँ ये माना जाता है कि पुरुष सूक्त जो है, पुरुष सूक्त किसका है? भगवान विष्णु का। पुरुष सूक्त में किसका वर्णन है? तो कहते हैं पुरुष सूक्त में उस विराट पुरुष का वर्णन है, जिस विराट पुरुष की चर्चा यहाँ पर 11वें अध्याय में की गई है, उस विराट। और साथ में श्री सूक्त ना, रोज आप सिर्फ दीपावली के दिन नहीं, लक्ष्मी सूक्त जो है उसका आप क्या करें? तो कहते हैं आप नित्य पाठ करें। और मैं एक बार मुझे ध्यान है, मैं एक शादी में गया था, तो उसमें जो लड़के वाले थे, लड़के वाला जो पक्ष था वो बेंगलोर के थे, और कर्नाटक, आप जानते हैं कर्नाटक म्यूजिक का एक अपना स्थान है। तो जिस समय वहाँ गौर पूजन किया गया, गौर पूजन मतलब उनके यहाँ जैसे हम लोग चुन्नी चढ़ाते हैं ना, तो हमारे यहाँ चुन्नी चढ़ाने का मतलब क्या है? हम माँ के रूप में चढ़ाते हैं। अब पता नहीं आप इस संकेत को समझते हैं कि नहीं। माँ की जिस समय आप करते हैं तो आप उस पर चुन्नी चढ़ाते हैं। इसी तरह जो है वो गौर पूजन होता है, अर्थात गौरी के रूप में वो जो कन्या है उसका पूजन किया जाता है कि तू कैसी है, तू कौन है, तू गौरी के रूप में। वहाँ पर भी जो लक्ष्मी के रूप में उसकी उपासना। क्यों? क्योंकि जो लड़के वाले हैं वो जो जिस बेटी को लेके जा रहे हैं वो कौन बनकर जा रही है? आप कौन लेके किसको क्या बनाकर उसको ले जा रहे हैं? तो कहते हैं वो गृह लक्ष्मी, वो घर की लक्ष्मी है। तो वहाँ मैं बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने पहली बार मैंने देखा
कि वहां पर लड़के वालों की तरफ से जितने भी लोग थे, चाहे पुरुष थे चाहे वो स्त्रियां थी, वो सारी की सारी जब अंदर गई हैं, है ना, तो हमारे यहाँ तो अगर शूज आप पहन के ना जाएं और आपको कहा जाए कि आप घर के बाहर उतारिए, तो आपको लगता है बड़ा पुराना मामला है, रूढ़िवादी है ये। लेकिन उनके यहाँ उन्होंने बाहर उतारा, और आश्चर्य की बात क्या थी कि वो सारे के सारे लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कर रहे थे, कंठस्थ था, कोई किताब नहीं किसी के पास, और बड़ा सस्वर, कर्नाटक का म्यूजिक आपको पता ही है, बड़े सस्वर पाठ कर रहे थे। तो हम ये जो दो हैं, जिसको लक्ष्मी सूक्त और उसके बाद में पुरुष सूक्त, इन दोनों का हम रोज सुबह के समय आप लगा लीजिए, पुरुष सूक्त भी और ये भी। उस पुरुष सूक्त में आता है सहस्त्र शीर्षा पूरुकः सहस्त्रपात सभूमि गुंग, है ना, इस तरह से वो मंत्र है। इसका मतलब हे परमात्मा, तुम्हारे हजारों हाथ हैं, तुम्हारे हजारों पैर हैं, तुम्हारे हजारों हाथ हैं, तुम्हारे हजारों पैर हैं, तुम्हारे हजारों नेत्र हैं। एक तरफ तो ये कहा जाता है, और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा कि बिनु पग चलई, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कि वो बिना पैरों के चलता है। एक तरफ कहते हैं तेरे हजारों पैर हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि तेरा एक भी पैर नहीं है, और बहुत सारे श्रवण है, कान तेरे बहुत सारे हैं, इसका मतलब बहुत सारी तेरी इंद्रियां हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि तेरी कोई भी इंद्रिय नहीं है, अर्थात तू इंद्रियातीत है। ये क्या चीज बताती है? ये बताती है कि सगुण रूप में बहुत सारे तेरे जितने भी हाथ हैं, जितने भी पैर हैं, वो सब के सब किसके हैं? कहते हैं वो तेरे ही है। ये जो विश्व विराट रूप है, इस विराट रूप को देखने के बाद एक बड़ी अजीब सी कल्पना ईश्वर की, परमात्मा की, आपके अपने इष्ट की आपके मन में बनती है कि सगुण साकार के रूप में जो भी कुछ है, जितने भी कान हैं, जितने भी नाक हैं, वो सिर्फ मनुष्य के नहीं बल्कि पशुओं के, पक्षियों के, कीट के, पतंग के, जितने भी हैं, वो सब किसके मुंह हैं, किसके नाक हैं, किसकी आंखें हैं? वो उस परमात्मा की आंखें हैं। और साथ में अगर जिस समय हम उससे ऊपर उठकर निराकार के रूप में देखते हैं, तो कहते हैं कि वो इंद्रियातीत है, अर्थात उसकी कोई भी इंद्रिय नहीं है ना, ना बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। तो यहाँ वो यही कहते हैं, तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र भावो भव विश्वमूर्ते। हे सहस्त्र बाहो, हे हजारों हाथ वाले, है ना, और साथ में विश्वमूर्ते अर्थात विराट जो आप पुरुष हैं, वो आप क्या बन जाएं? मैं आपको किस रूप में देखना चाहता हूं? तो कहते हैं मैं अब आपको देखना चाहता हूं उस रूप में जो चतुर्भुज रूप है। आपका जो सौम्य रूप है, उस सौम्य रूप में मैं आपको देखना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। ये जिस समय प्रार्थना की, उस प्रार्थना का परिणाम क्या हुआ? अब भगवान बोले। भगवान क्या बोले? श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। वो कहते हैं देखो, न दृष्टपूर्वम, है ना, कहते हैं कि इससे पहले, न दृष्टपूर्वम, किसी ने नहीं देखा है। किसको? कहते हैं ये जो मैंने तुमको रूप दिखाया, यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम, ये जो मैंने तुमको अभी अपना जो रूप दिखाया है, ये इससे पहले और किसी ने भी इसको देखा नहीं। देखिए अर्जुन भी क्या कह रहा है, अदृष्टपूर्वम, मैंने पहले नहीं देखा है। भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं तूने पहले नहीं देखा है, ये बात तो मानी, लेकिन उसके साथ में आप इस वाक्य में थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। क्या संशोधन कर लीजिए? ये संशोधन कर लीजिए कि अर्जुन ने ही इसको देखा है, अर्जुन के अलावा आज तक किसी ने भी
इस विराट पुरुष को नहीं देखा है। आखिर की जो लाइन है, यन्मे त्वदन्ये नदृष्ट पूर्वम, ये इसका मतलब क्या हुआ? मैंने मेरी कृपा से किसी ने भी इसको इससे पहले नहीं देखा है। ये किसको, कौन देख रहा है इसको? पहली बार कौन देख रहा है? अर्थात पहली बार मैंने किसके सामने इसको अभिव्यक्त किया है, व्यक्त किया है। तो कहते हैं वो कौन है? कहते हैं वो तू है। क्यों तू है? चले जाइए। वो कहते हैं कि मैं तुझको ये क्यों दिखाना चाहता हूँ, ये तेरे ऊपर जो कृपा है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। कहते हैं एक तो तू मेरा शिष्य है और दूसरा मेरा सखा है ना। दो संबंध हैं, एक तो सखा है, सखा के साथ में किसी भी बात को छुपाया नहीं जाता है, और जो गुरु है वो गुरु अपने शिष्य के सामने अपनी सारी विद्या को, सारे रहस्यों को क्या करता है, वो सारा का सारा उसको दिखा देता है। कोई भी चीज उससे छुपाता नहीं है, कोई भी चीज उससे गुप्त नहीं रखता है। अब इसका मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम, कहते मया प्रसन्नेन, मैंने प्रसन्नता पूर्वक, मैंने क्या किया है? प्रसन्नता पूर्वक। देखिए, गुरु की जब तक प्रसन्नता का आपको अनुभव नहीं होगा, एक हमारे यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध को लेकर एक बड़ी विलक्षण बात है। हम लोग शिष्य बोल तो देते हैं कि हमने दीक्षा ले ली, लेकिन हमको शिष्यत्व का सही प्रकार से बोध नहीं होता है। हमको शिष्यत्व का, शिष्य कैसा होना चाहिए, हम गुरु से तो अपेक्षा करते हैं, लेकिन मैं पहले शिष्य बनूं और तब मैं गुरु से किसी भी प्रकार की अपेक्षा करूं। तो कहते हैं आपको अपेक्षा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप शिष्य बनते हैं, पूर्ण रूप से शिष्यत्व का अनुभव करते हैं, उसी समय तत्काल ही आपको वो जो गुरु की गुरुता है या गुरु का जो एक प्रसन्नता है उसका अनुभव होना शुरू हो जाता है। और इसीलिए एक नियम है कि गुरु को प्रसन्न क्यों करें। गुरु प्रसन्न होकर क्या करता है? देखिए, माँ जब प्रसन्न होती है तो क्या करती है? माँ का अगर आप प्रतीक ले लें, माँ के प्रतीक के रूप में यदि आप लें तो जो गोधूली वेला होती है, जो लोग गांवों में रहे हैं या जिन्होंने गांवों का जीवन देखा है उनको पता होगा, जिस समय गोधूली वेला होती है, दिन के समय क्या होता था कि जो चराने वाले थे वो उनको चरागाह ले जाते थे, गऊओं इकट्ठा करके चरागाह ले जाते थे, और जब ले जाते थे शाम का जिस समय होता था उसको बोलते थे गोधूली वेला। गोधूली वेला का मतलब क्या है? धूल तो होती है, धूल से तो हम बचते हैं, लेकिन वो कैसी धूल थी? वो जो गौएं अपने बच्चों को स्मरण करके, याद करके वहां से भागती थी, जिसलिए भागती थी कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे, और वो जो खूंटों में बंधे हुए जो उनके बच्चे हैं उनको जाकर क्या पिलाएं? तो कहते हैं उनको जाकर अपने दुग्ध का पान कराएं। देखिए, दोनों तरफ से प्रसन्नता है। किस बात की? बच्चा तो इसलिए प्रसन्न हो रहा है क्योंकि उसको उसकी जो क्षुधा है, उसकी जो भूख है वो शांत हो रही है दूध को पीने के परिणाम स्वरूप। और माँ जो है उसकी सार्थकता किस बात में हो रही है? वो जिस समय बच्चे को दूध पिलाती है तब वो अपने आप को सार्थक मानती है। कहते बिल्कुल इसी प्रकार से जो शिष्य है वो शिष्य तो गुरु से ज्ञान को प्राप्त करके होता ही हमारे यहाँ इसीलिए कहा गया प्रसन्न स्थिति में। आपके सामने मैंने अध्यात्म रामायण जो है, जो इसके अंदर
जिसको आप अध्यात्म रामायण में एक स्थान आता है, उसको राम हृदय बोलते हैं। ऐसे ही इसमें भी, मानस में भी है और वाल्मीकि रामायण में भी है। वो है, उसका नाम है राम गीता। राम गीता है, जैसे ये श्रीमद् भगवत गीता है, ऐसे ही वो राम गीता है। उस राम गीता में क्या है, कहते हैं उस राम गीता में लक्ष्मण जी ने प्रश्न किए हैं श्री राम से। लक्ष्मण जी ने वहां पर श्री राम से कुछ प्रश्न किए हैं, और वो जो प्रश्न किए हैं, उन प्रश्नों को करते समय, है ना, उन प्रश्नों को करते समय वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उन प्रश्नों को करते समय वो बताते हैं, क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि ज्ञान आप मुझको दें। कहते हैं क्यों, कहते हैं इससे मेरे जीवन के अंदर जो विषाद है वो विषाद समाप्त हो जाए, मेरे जीवन का जो अंधकार है वो अंधकार समाप्त हो जाए, इसलिए। लेकिन कौन सी स्थिति में, प्रश्न कब पूछा गया? आपने देखा होगा कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तब हम बोलते हैं जी प्रश्न करिए। यहाँ तक मैं देखता हूँ तो कभी कभी हैरानी की बात होती है, आप जब किसी को, किसी महापुरुष को या किसी संत को जब आप बुलाते हैं, है ना, तो बुलाकर आप क्या करते हैं, उसको करवाने से कहते हैं महाराज कुछ प्रसाद दे दो। अरे भाई, प्रसाद खाने के लिए तुमने उनको बुलाया, जलपान करवाने के लिए तुमने उनको बुलाया। अब तुम क्या कर रहे हो, तुम सोचते हो कि इसी समय, ये जो टाइम है, इसी में ही आपको क्या मिल जाए, ज्ञान यहीं पे मिल जाए। सारा तत्व ज्ञान जो है, गुरु के स्थान पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर गुरु जी जो है वो आपको एक चाय पिलाओ आप उनको, और आपको तत्व ज्ञान का अनुभव हो जाए, है ना। तरह तरह के प्रश्न वहां पर हो जाते हैं। कहते नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो प्रश्न और उत्तर की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में किस बात का ध्यान रखा गया है, इस बात का ध्यान रखा गया है कि हम जिस समय गुरु को प्रसन्न मुद्रा में देखें। जैसे सबसे जो बढ़िया समय होता था, हमें अभी भी याद है, पुराना ज्ञान मंदिर जिन्होंने देखा होगा, उस ज्ञान मंदिर में जो ज्ञान मंदिर के बाहर जो बरांडा था, वहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी गोविंद प्रकाश जी महाराज लेटा करते थे तखत के ऊपर। और जब तखत पे लेटते थे तो हम लोग सब रात को उनके, हमने चरण पैरों को दबाना, और जब पैरों को दबाना तो वो जो प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता में अगर कोई व्यक्ति, क्योंकि भक्त भी होते थे, वो जो प्रश्न पूछते थे, वो जो शंकाएं वहाँ पर उनके सामने आती थी, और वो लेटे लेटे भगवान विष्णु की इस तरह, जैसे वो वहाँ पर क्षीर सागर में लेटे होते हैं, ऐसे उन्होंने लेटे लेटे ही प्रत्येक सवाल का बड़े सहज रूप से जवाब देना, और वो जो प्रश्न का जो उत्तर दिया जाता था वो आपके हृदय के अंदर प्रवेश कर जाता था, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी नहीं है, उसमें किसी भी तरह की औपचारिकता नहीं। तो मया प्रसन्नेन, कहते हैं मैंने क्या किया है, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन, है ना, इदम, ये जो क्या किया है, कहते हैं कि ये जो मैंने रूप जो तुमको दिखाया है, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्म योगात। ये कहते हैं कि मैंने तुझको क्या किया है, कहते हैं रूपम, अपना जो रूप है,